Hello student, today we will discuss about autotrophic nutrition. In previous lecture we already discussed about different mode of nutrition in plants and animals. तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपने पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ ली कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक CO2, वाटर एंड सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड। तो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। क्या होती है फोटोसिंथेसिस, किस तरह से परफॉर्म होती है, कौन सी कंडीशन नेसेसरी है और किस किस फेज़ में और कहाँ पे चलती है ये इवेंट। तो आपके पेपर में डायरेक्टली MCQs भी पूछे जाते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा जा सकता है या एक्सप्लेन द लाइट फेज एंड डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 मेजर स्टेप्स में आपकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है ग्रीन प्लांट में, उनके बारे में पूछा जा सकता है। या राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ये पूछा जा सकता है। एंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कोई भी पौधा जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है प्लांट, वो किस कंडीशन के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो इस तरह के 3-4 छोटे क्वेश्चन बनते हैं आज हमारे इस टॉपिक से। तो नेक्स्ट कम ओवर द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, autotrophic is the mode of nutrition, whereas photosynthesis is physiological or process involved या followed by green plant to make their own food, that is glucose, which finally stored in plant in the form of starch. Clear? तो photosynthesis is defined as process which involve conversion of inorganic substances. Here inorganic substance include what beta? CO2 and water. Convert inorganic substance into organic substances. Here organic substance is glucose. Glucose when combined with fructose, then it forms sucrose. And when number of glucose, 2000 molecule of glucose joined together to form starch. तो प्लांट किस फॉर्म में फूड को बनाता है बेटा? ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो आपसे पूछा जाए कि नेम द मॉलिक्यूल या नेम द पॉलीमर या नेम द कंपाउंड इन विच फूड्स रिमेन स्टोर्ड इन प्लांट, तो आप किस कंपाउंड का नाम लिखेंगे? स्टार्च का। तो इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड light harvesting complex. Here light harvesting complex means pigment, means pigments like chlorophyll, which is green pigment, and carotenoid, विच इज़ येलो और ऑरेंज पिगमेंट। ये भी NTSC का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि भले ही आपको सभी लीव्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, दे मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, येट अलॉन्ग विथ chlorophyll it also consists of yellow and orange color compound which harvest the light, which utilize sunlight, जो सनलाइट को पिक कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में। तो इस पूरी फिनोमिना को क्या बोला हमने? फोटोसिंथेसिस। अगेन एक बार रिकॉल करा देती हूँ। It is a process which involve conversion of inorganic substance. Here inorganic substance is CO2 जो एटमॉस्फेयर से आ रही है across stomata, and water कहाँ से आ रहा है बेटा? Across
रूट एब्जॉर्प्शन जो कौन लेके आ रहा है, जाइलम लेके आ रहा है कहाँ तक, लीफ तक, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होनी है। और अल्टीमेट ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हेयर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ग्लूकोज। और प्लांट इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मैंने बताया कि प्लांट्स, यदि आपसे पूछा जाए नेम द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट, तो आप किसका नाम बताएंगे, स्टार्च का। और आपसे पूछा जाए कि प्लांट ग्रीन फूड, जो प्लांट ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं, तो आप सिंपली बताएंगे ग्लूकोज के फॉर्म में। क्लियर। किसके प्रेजेंस में बनाते हैं बेटा, सनलाइट एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज सेड टू बी फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। नेक्स्ट राइट डाउन कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कंडीशन necessary for photosynthesis. तो फर्स्ट कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड which is present in atmosphere and entered into leaf via open stomata, that is tiny pore located in epidermis of leaf. Second is water. Third, light harvesting complex, which is consist of number of pigments and protein. Here we just discuss chlorophyll, which is the major pigment which involved in photosynthesis. Along with chlorophyll, another is carotenoid. Chlorophyll is green in color, green or olive green in color, whereas carotenoid is yellow or orange colored pigment. And the most important, sunlight. यहीं पे मैं थोड़ा सा NTSC कवर करा देती हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे बोर्ड में कि राइट द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप ये लिख देंगे। CO2 कहाँ से आता है बेटा, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से आता है, जो भी रूट के थ्रू प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अप्रॉक्सीमेट 99% वाटर इज ट्रांसपायर्ड, जो प्लांट लॉस्ट कर देते हैं। जस्ट 1% वाटर इज यूटिलाइज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुने कि 99% एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्प्शन क्लियर ही होगा आपको, रूट के अक्रॉस एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब वाटर अंडरगो ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ इट प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जो प्लांट में कूलिंग का भी काम करती है एंड ऑल्सो हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। एंड जस्ट 1% absorb water used in photosynthesis। तो आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंटेज वाटर आपकी फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, जस्ट 1%। 99% वाटर क्या हो जाता है, लॉस्ट। नेक्स्ट कम ओवर सनलाइट। सनलाइट में जो सन से रेडिएशन आती हैं उसमें प्लांट कौन सी रेडिएशन को मैक्सिमली एब्जॉर्ब करता है, किस लैम्डा को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेयर वी डिस्कस पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। पार स्टैंड फॉर photosynthetic active radiation। प्लांट मेनली किस रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, विबग्योर, विच इज अप्रॉक्सीमेट 390 to 470 नैनोमीटर, जिसकी लैम्डा कितनी होती है, 392। लैम्डा इज हेयर वेवलेंथ, आपने पढ़ा होगा मे बी फिजिक्स में।
लाइट यदि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि वेवलेंथ क्या होती है। तो विबग्योर आपने स्पेक्ट्रम यदि सुना हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इसकी लैम्डा कितनी है बेटा 390 to 470 नैनोमीटर। और अपनी प्लांट भी किस लाइट को यूज़ करते हैं, विबग्योर को। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको यदि NTSC लेवल पे लेके जाऊँ तो एनर्जी और लैम्डा का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। एनर्जी और लैम्डा का कैसा रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स। मतलब शॉर्टर इज द लैम्डा, मोर इज द एनर्जी, लॉन्गर इज द लैम्डा, लेसर इज द एनर्जी। तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि जितनी लैम्डा शॉर्टर होगी उतनी प्लांट को एनर्जी मिलेगी। तो मैक्सिमली प्लांट किस लैम्डा के ऊपर फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ये कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुने कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर एट मैक्सिमम photosynthesis occur at blue and red lambda। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्लांट किस लैम्डा पे, किस लाइट पे करते हैं, ब्लू लाइट में और रेड लाइट में। और जब रेड लाइट के बियॉन्ड लैम्डा बढ़ता चला जाए तो एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, लो, एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे क्या होते जाएंगे, डिक्रीज। तो जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर NTSC। तो हमने दो किए बेटा, एक तो डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड इज कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ कम ओवर द डायग्राम कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है। तो आप पढ़ के आए हैं द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑपरेटेड इन लीफ। नाउ कम ओवर द एनाटॉमी ऑफ लीफ कि कहाँ पे चलती है ये फोटोसिंथेसिस, प्लांट कैसे फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो थोड़ा सा हम डायग्रामेटिक पोर्शन पे आ जाते हैं क्योंकि बायो में डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है। और यदि आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहे हैं और आप पेपर में डायग्राम बनाते हैं तो फिर भी आपको 70% मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो प्लीज़ फोकस ओवर द डायग्राम। हियर हमने लीफ ड्रॉ किया है तो थोड़ा सा लीफ की एनाटॉमी पे चलते हैं। डायग्रामेटिक में इसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं बेटा, ये है लीफ और इसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स होते हैं। हेयर नंबर ऑफ सेल्स आर लोकेटेड एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीफ इज सेड टू बी मेसोफिल सेल। यहाँ पे ये सिंपली आपको दिख रहे हैं मेसोफिल सेल। इस तरह के दो तरह के मेसोफिल सेल होते हैं, आप 9th में पढ़ के आए हैं। One is pellicate which are arranged tightly to one another and another is spongy parenchyma which is said to be spongy mesophil cell here। तो ये इस तरह के सेल यहाँ पे से दिखाई देते हैं इस तरह का। अब इसकी थोड़ी सी इनलार्ज व्यू मतलब जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देता है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देते तो ज़्यादा बेटर होता क्योंकि हेयर ग्रीन कलर रिप्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड होते हैं इनके अंदर। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देखें इन लार्ज व्यू, जैसे जैसे हम इनको फर्दर माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करें। अब नेक्स्ट कम ओवर इन लार्ज व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर मेसोफिल सेल। ये यहाँ पे राउंड सर्कल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनलार्ज्ड व्यू। बार बार नहीं लिखूंगी एनलार्ज्ड व्यू। तो अब ध्यान से देखें कि दिस इज मेसोफिल सेल एंड ईच मेसोफिल सेल कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 150 to 300 क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल हेयर। दिस इज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, आपने पता ही होगा सभी प्लांट सेल के अंदर सेंटर में क्या होते हैं बेटा, वैक्यूल होते हैं। एंड एट पेरिफेरी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज हेयर एंड हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट अरेंज इन पर्टिकुलर मेसोफिल सेल हेयर, दीज आर पेलिसेट। पेलिसेट मीन्स अटैच टाइटली टू वन अनदर, पेलिसेट मेसोफिल tissue and this is particular mesophil cell. Each mesophil cell consists of approximate 150 to 300 क्लोरोप्लास्ट ईच। हर एक मेसोफिल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लगभग 150 to 300 क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज सेड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ लीफ एंड दिस इज सेड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ लीफ और साइट ऑफ
site of photosynthesis. Why it is said to be site of photosynthesis beta? Because it consists of number of chloroplast, and chloroplast is said to be kitchen house of the cell because it associated with formation of glucose via photosynthesis. Next come over a large view of chloroplast here. Now come over a large view of chloroplast. थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे. A large view of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, कैसी शेप होती है, ये आप सेल बायोलॉजी 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं 10th में रिकॉल करा दूं आपको. इट इज़ सेमी एटोनमस ऑर्गेनल एंड डबल वॉल्ड ऑर्गेनल. हेयर आई रिप्रेजेंट विद ग्रीन कलर डबल वॉल्ड ऑर्गेनल, समहाउ स्पिंडल शेप. थोड़ा थोड़ा स्पिंडल शेप का मतलब साइड में टर्मिनल साइड पे ये पतला नैरो होता है और बीच में से सेंट्रलाइज थोड़ा सा मोटा होता है. एंड द लिक्विड फाउंड इन दिस क्लोरोप्लास्ट, हेयर इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. मेम्ब्रेन. नंबर ऑफ स्टैकिंग यूनिट इज प्रेजेंट एंड द स्टैकिंग यूनिट इज, जैसे कॉइन्स के ऊपर हम कॉइन्स रखते हैं, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. दीज आर फ्रेट चैनल और स्ट्रोमा लेमिलाई इज हेयर. नंबर ऑफ फ्रेट चैनल्स आर प्रेजेंट हेयर. और ये जो स्टैकिंग यूनिट दिख रही है, सिंगल यूनिट इज सेड टू बी थालेकॉइड एंड दिस स्टैकिंग यूनिट इज सेड टू बी ग्रेना और ग्रेनम. इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे. And the liquid found in this chloroplast is said to be stroma. इसके अंदर जो नॉर्मल सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है दैट इज सेड टू बी साइटोप्लाज्म, बट द लिक्विड मैट्रिक्स फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इज सेड टू बी स्ट्रोमा. ये लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको. एंड द स्टैकिंग यूनिट इज सेड टू बी ग्रेना एंड सिंगल coin-like structure is said to be thylakoid, and one grana attached to another with small lamellae or channel-like structure, and here it is represented with blue color, that is stroma lamellae. lamellae का मतलब channel जो दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करती है, stroma lamellae. Yet it is said to be semi-autonomous organelle because it consists of own DNA. This is said to be own DNA. This is said to be chloroplast DNA here. यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी इसका रोल, क्योंकि हमारा मेजर रोल है किसके ऊपर बेटा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर. क्लोरोप्लास्ट DNA and own ribosome. It also consists of ribosome here. राइबोसोम पढ़ा है आपने 9th में, which is said to be protein factory. तो आपसे पूछा जाए कि why chloroplast is said to be, 10th का क्वेश्चन तो नहीं है पर NTSC में पूछा जाता है, व्हाई इट इज सेड टू बी सेमी ऑटोनोमस. ऑटोनोमस का मतलब अपने आप, जो अपने फंक्शंस खुद ही परफॉर्म करती है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओन DNA, ओन राइबोसोम. एंड विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड हियर, 70S टाइप. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का मतलब जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो हमारा क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है. तो ये तो था सिंपल हमारा डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का. अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ ऑपरेटेड इन 2 फेज बेटा. इट इज़ ऑपरेटेड इन 2 फेज, दैट इज़ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी. तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू क्लियर है. नाउ कम ओवर द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. तो हेयर स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. जो भी मैं रेड पेन से रिप्रेजेंट करूंगी, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट इम्पॉर्टेंट फॉर NTSC और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और MCQs पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज फोकस कीजिएगा. एंड ग्रेना और थाइलेकॉइड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन. site of light reaction. Now come over what is dark reaction and what is
लाइट रिएक्शन। तो होप सो एक बार फिर से ये लीफ है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलती है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह के स्टैकिंग सेल दिखाई देंगे विच इज सेड टू बी पैलिसेड मेसोफिल सेल। जब सिंगल मेसोफिल को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल दिखेंगे और अप्रॉक्सीमेट 150 to 300 क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ लीफ हेयर। नेक्स्ट कम ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू। दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टैकिंग यूनिट दिख रही हैं एंड दिस स्टैकिंग यूनिट इज सेड टू बी ग्रेना एंड वन coin like structure is thylakoid and the liquid found in chloroplast is said to be stroma. Now come over the reaction involved in photosynthesis. Now come over photosynthetic equation कि कितने मॉलिक्यूल CO2 एंड वाटर कंबाइन करके किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ग्लूकोज की। तो हेयर 6 CO2 एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर combined in the presence of sunlight and chlorophyll major along with chlorophyll other accessory pigment is also present. Sunlight and chlorophyll, these molecule combine to form glucose C6H12O6 plus 6 molecule of water is released out and 6 molecule of oxygen. Here the ecological oxygen, जो भी आपके इकोसिस्टम में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, the only ultimate source of oxygen is green plant. तो सिर्फ ऑक्सीजन को कौन जनरेट कर सकते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट, और ऐसी टेंडेंसी और किसी के पास नहीं है। ग्रीन प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी ऑल्सो। तो यहाँ पे एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, गैसियस फॉर्म में होती है, बाहर निकल जाती है क्रॉस टोमेटा। CO2 की एंट्री हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट कम ओवर फेजेस इन्वॉल्व और रिएक्शन इन्वॉल्व। फेजेस और reactions, RX stand for reactions involved in photosynthesis. First one is light reaction. Light reaction क्या होती है लाइट रिएक्शन और कहाँ चलती है बेटा? तो दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब दिस रिएक्शन ऑपरेटेड इन ग्रीन प्लांट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इफ देर इज नो सनलाइट देन देर इज नो लाइट रिएक्शन. इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड ऑपरेटेड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम. नेक्स्ट, मतलब पौधा जो होता है जब सनलाइट उसको मिलती है तो मैक्सिमली वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता जाता है बेटा, और दिन और रात वैसे वो फूड कॉन्टिन्यूसली बनाता है विद द हेल्प ऑफ डार्क रिएक्शन और डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन लाइट रिएक्शन में उसका मेन फोकस किसके ऊपर होता है? टू स्टोर एंड मोर एसिमिलेटरी पावर, दैट इज ATP एंड NADPH. तो नाउ कम ओवर लाइट रिएक्शन ऑपरेटेड इन 2 मेजर स्टेप. यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिशन पे जाएंगे हम. इक्वेशन के ऊपर सिर्फ वही बच्चे फोकस करें जो कंपटीशन करना चाहते हैं, अदरवाइज सिंपली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में आप डिफरेंस कर लेना. तो लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व 2 मेजर स्टेप. फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटो मीन्स हेयर, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. किसकी ब्रेकडाउन हो रही है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल की. किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि कौन सी इवेंट होती है. फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हेयर वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज Hν. हेयर Hν रिप्रेजेंट एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? Hν. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय C/λ. क्लियर? तो सिंपली Hν किस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे? एनर्जी को, या सीधा आप लिख सकते हैं इट इज सनलाइट. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फोटोन which is the unit of sunlight, energy of sunlight, it is break down into 4 proton to 4 electron and
1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड आउट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, मतलब जो ये ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ से, ये CO2 से निकली या वाटर से निकली, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी थी बेटा। पहले के जो साइंटिस्ट थे वो मानते थे द सोर्स ऑफ O2 इज हेयर इज द CO2, बट आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग एंगलमैन, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड इट वाज फाउंड दैट हेयर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर रेदर देन CO2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या निकला, प्रोटॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला और ऑक्सीजन निकला। तो हेयर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर। तो मोर इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मोर इज द लिबरेशन ऑफ O2। क्लियर। एंड सेकेंड, अब ये तो बाहर निकल गए, बचे कौन से बेटा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो अब आ जाते हैं हम इनके ऊपर। तो सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर और विच इज सेड टू बी टेक्निकली फोटोफॉस्फोरिलेशन। थोड़ा सा टिपिकल टर्म होगा आपके लिए, पर ध्यान से सुनिएगा। फोटो मीन्स लाइट, फॉस मीन्स फॉस्फोरस, लेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ फॉस्फोरस टू एनी मॉलिक्यूल और रिड्यूसिंग बॉडी हेयर। तो आप समझिएगा द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज ATP एंड हाउ ATP इज जनरेटेड हेयर। तो नाउ कम ओवर द इक्वेशन, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट it is transformed into ATP. Clear? Second is NADP. These are nicotinamide dinucleotide phosphate. In the presence of proton and in the presence of electron, it is transformed into NADPH2. So there is formation of ATP and NADPH2 and this is said to be reducing body. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने से पहले आ जाते हैं हम अपने केमिस्ट्री पे बेटा, ध्यान से सुने। हमने क्या पढ़ा अब तक हमने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन में द होल रिएक्शन ऑपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीन्स इट इज डिपेंडेंट ओवर सनलाइट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी लाइट रिएक्शन। तो आपने देखा कि वाटर किस में टूटा बेटा, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और O2 बाहर निकल गया। क्लियर। तो दूसरा इसके अंदर ADP किस में कन्वर्ट हो गई, ATP में, और NADP किस में कन्वर्ट होगी, NADPH। तो आपने थोड़ा सा मे बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा हो कि जो हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है किसी भी कंपाउंड से, दैट इज सेड टू बी रिडक्शन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज सेड टू बी हेयर, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज हेयर ऑक्सीडेशन। किसी से हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हो, अटैच हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिडक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देखा कि वाटर ने तो क्या बना दिया बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, वाटर की स्टोरी तो कंप्लीट हो गई लाइट रिएक्शन में। अब बचा कौन सा, CO2। अब आप देखें यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, एंड अल्टीमेटली दिस CO2 फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो आप देख रहे हैं इसमें 6 कार्बन है, 12 क्या है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल 6 इंटू 2 इंटू 6 12 ऑक्सीजन है। इसमें हमें किस चीज़ को जोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, एंड हाइड्रोजन को जोड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिडक्शन। द अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन टू अनदर कंपाउंड इज सेड टू बी रिडक्शन। तो यहाँ पे CO2 की हमें क्या करानी है, रिडक्शन करानी है, और किसकी फॉर्मेशन करनी है, ग्लूकोज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट बहुत सारी रिड्यूसिंग बॉडी, जो किसी को रिड्यूस कर दे उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग बॉडी। तो दिस NADPH2 कॉज रिडक्शन ऑफ CO2। तो जो पौधा दिन के समय, क्योंकि इस वाटर को तोड़ना है तो ये रात के टाइम तो इसकी लाइसिस होगी नहीं, बिकॉज फॉर द लाइसिस ऑफ वाटर
energy is required and energy is provided by sunlight. Here the ultimate source of energy is sunlight. So this water is finally converted into proton, electron and oxygen. Oxygen is liberated out because it is exists in gaseous form, but this proton and electron is further used to produce reducing body. तो प्लांट दिन के समय बहुत सारे रिड्यूसिंग बॉडी को क्या करता जाता है बेटा, स्टोर करता जाता है एटीपी के फॉर्म में, NADPH। अब इसी एनर्जी को वो यूज़ करता है किस चीज़ की कन्वर्जन करने में, CO2 को किस में कन्वर्ट करना है अब हमें, ग्लूकोज में। तो नाउ कम ओवर डार्क रिएक्शन। तो अब हमने लाइट रिएक्शन कर लिया बेटा। तो ये प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, थाइलेकॉइड के अंदर। कहाँ चलती है, थाइलेकॉइड। तो नाउ कम ओवर डार्क रिएक्शन। थाइलेकॉइड के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, लाइट। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलती है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। वाई डार्क रिएक्शन इज सेड टू बी डार्क रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये अंधेरे में चलती है, नाइट में चलती है? नो, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब इट इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट। तो डार्क रिएक्शन it is operated in stroma, and why it is, because here enzymes are present, and which enzyme is present here, rubisco, which is the most abundant enzyme in whole biosphere. तो डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है बेटा, स्ट्रोमा में। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को। थोड़ा सा यदि फुल फॉर्म यदि आप जानना चाहें तो बता देती हूँ मैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। राइबुलोज, छोटा सा ही है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है विच शो एफिनिटी फॉर बोथ फॉर CO2 एज वेल एज फॉर O2। लेकिन यहाँ पे आपको फुल फॉर्म, नो नीड टू लर्न द फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को, बस आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, स्ट्रोमा में। एंड वाई इट इज ऑपरेटेड इन स्ट्रोमा, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम रुबिस्को, and this is the most abundant enzyme in whole biosphere including plant, animal, microbes. Clear? So dark reaction, why it is said to be dark reaction, because it is light independent reaction. It is light independent reaction and operated during day as well as during नाइट, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ डे और नाइट इट इज ऑपरेटेड इन होल डे। अब क्वेश्चन आता है कि यदि एक पौधे में लाइट रिएक्शन बंद हो जाए तो क्या डार्क रिएक्शन चलेगी, तो नहीं चलेगी। तो लाइट रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू पौधा क्या बनाता है, ATP और NADPH, एंड दैट एसिमिलेटरी पावर इज फर्दर यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज हियर। तो नाउ कम ओवर द इक्वेशन ऑफ डार्क रिएक्शन। तो हियर 6 CO2, 12 ATP, 18 NADPH, 2, and this finally convert into C6H12O6 plus 12 ADP plus 18 NADP प्लस। तो आपने क्या देखा कि दीज आर द एसिमिलेटरी पावर विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। यहाँ ATP क्या दे रहा है बेटा, एनर्जी दे रहा है, और NADPH यहाँ क्या दे रहा है, H2। तो यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ ATP हेयर, क्योंकि जब भी कोई दो चीज़ जुड़ती हैं दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इन्वॉल्व एनर्जी। तो हेयर CO2 की हमें किस में कन्वर्ट करना है, CO2 को। यहाँ पे हमें CO2 को कन्वर्ट करना है बेटा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन चेंज कीजिए। दिस इज 18 ATP एंड 12 NADPH, क्योंकि हमें कितने यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 12। तो हर एक NADPH कितने
कितने प्रोटॉन रिलीज करता है यहाँ पे एक एक, और किसको देता जाता है, इसको एक CO2 को। तो हाउ मेनी प्रोटॉन आर रिक्वायर्ड हियर, 12। आपको दो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 12 मॉलिक्यूल NADPH एंड 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज रिक्वायर्ड। तो NADPH यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, हाइड्रोजन, जो CO2 की रिडक्शन कर रहा है और CO2 को किस में कन्वर्ट करा रहा है, ग्लूकोज में। और ATP इसको क्या दे रही है, एनर्जी, बिकॉज फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 हेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय ATP। तो इफ देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ ATP, नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH, देन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन एक्चुअल में लाइट पे डिपेंड नहीं है, बट इट इज डिपेंडेंट ओवर लाइट रिएक्शन। तो लिख लें, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, this is adenosine triphosphate, this is nicotinamide, no need to write the full form, and here glucose is produced. तो how many molecule of ATP is required, ये यहाँ पे चेंज कर लें, 18 ADP and 12 NADPH. So this is the overall reaction. Now come over the overall reaction. Overall reaction of photosynthesis, वो मैंने सिंप्लीफाइड लिखवाई थी, अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड लिख लें। 6 CO2, 12 मॉलिक्यूल वाटर, 18 मॉलिक्यूल ATP, 12 मॉलिक्यूल NADPH2, कंबाइन कर दिया बेटा हमने लाइट और डार्क रिएक्शन को। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल and in the presence of the most abundant enzyme, that is rubisco, which is present in stroma of chloroplast, this CO2 is finally converted into glucose, C6H12O6. Water molecule 6 is used in light reaction and 6 water molecule is liberated out. 6 molecule is used in light reaction. 18 ATP is further transformed into 18 ADP plus 18 inorganic phosphate, क्योंकि जब ATP टूटता है बेटा, तो ATP किस में टूटता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। तो एनर्जी तो यूज़ हो गई रिएक्शन को कैरी आउट करने में, और यहाँ पे क्या निकल गए, 18 ATP एंड 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड 12 NADPH, और एक एक हाइड्रोजन यूज हो गया, तो 12 हाइड्रोजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक होमवर्क दे देती हूँ आपको आज का, राइट डाउन द होमवर्क हेयर। क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क, टुडेज होमवर्क, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, एंड सेकेंड क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस कर ली, कंडीशन नेसेसरी, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये था हमारा आज का होमवर्क और टॉपिक। कल हम मिलेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेशली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।